नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू ग्लोबल कंप्यूटर के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल पर किस तरह से कार्य करते हैं ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सेल को। यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एक्सेल की स्क्रीन लेआउट खुलेगी, जहाँ पे हम अपना वर्क आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर कैसे किस तरह से कार्य करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? जिस भी सेल पर हम क्लिक करते हैं वो सेल का नाम इस नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। सेल का नाम कैसे हम देखते हैं? ये है कॉलम और ये है रो। जैसे मैंने ये वैल्यू टाइप कर दी है, ये वैल्यू किस सेल के अंदर है इसके लिए हम देखेंगे कि ये बी कॉलम में के 3 नंबर रो में है, तो इसलिए इस सेल का नाम B3 रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है? सेल के अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करते हैं वो डायरेक्टली फार्मूले बार में भी दिखाई देता है। इस फार्मूले बार को हम यहाँ से फुल या हाफ कर सकते हैं। फार्मूला बार में काम करने के लिए देखिए डिफरेंट कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई फार्मूला टाइप किया, फार्मूला यूज करने से पहले हमें इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने इक्वल साइन दिया, यहाँ पे एक वैल्यू दे दी ये, इसके बाद प्लस का साइन दिया और यहाँ ये वैल्यू दे दी और एंटर किया और यहाँ पे एक वैल्यू और टाइप कर दी। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस सेल की वैल्यू पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ हमने जो भी फार्मूला यूज किया है वो फार्मूला यहाँ दिखाई देगा। अगर हम इस सेल की वैल्यू पर क्लिक करें तो केवल ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे, यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए वैल्यू में चेंजिंग कर दी तो देखिए डायरेक्टली उसका जो इफ़ेक्ट है इस सेल की वैल्यू पर आ गया। तो इस तरह से फार्मूला का जो कनेक्टिंग होता है सेल की वैल्यू से होता है। ये सिंपल सेल की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम फार्मूला बार में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। बट यहाँ पे इस सेल की वैल्यू में कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम देखेंगे हम वर्कशीट को, अपने एक्सेल की वर्कशीट को किस तरह से जूम कर सकते हैं। तो एक्सेल की वर्कशीट को जूम करने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा नीचे की साइड में, और यहाँ देखेंगे तो इस तरह से हम अपने एक्सेल की वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो वर्कशीट जूम इन होगी, और यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे माइनस पर तो वर्कशीट जूम आउट होगी। या कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस की स्क्रॉल बटन को अगर घुमाएंगे तो भी हमारा वर्कशीट जूम इन और जूम आउट होगा। और अगर ऐसे हम कीबोर्ड से जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो हमें अल्ट के साथ VZ यूज करना होगा, अल्ट प्लस VZ। तो ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे हम डाउन या अप एरो के द्वारा अलग अलग जूम के परसेंटेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी परसेंट पे मुझे जूम करना है वहाँ पे आकर के हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, उतना परसेंटेज हमारी शीट जूम हो जाएगी। आउट हो सकता है ये मैक्सिमम 400 और मिनिमम 10% तक जूम होता है। यहाँ पे आप खुद आके देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये 400 है और इसको मिनिमम हम 10% तक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल या सेल रेंज क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेल हो गया। रो और कॉलम और रो से घिर करके जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे इस तरह से, अभी देखिए यहाँ से हमने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर दिया तो ये सेल रेंज कहलाएगी। और जब हमने किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया
तो वो सेल कहलाता है। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट किया तो ये सेल रेंज हो गया। तो अगर मुझे इसका नाम बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो ये हमारा सेल का नाम B3 यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, B3 कॉलन D9, ये हमारा सेल हो गया, इसलिए कि ये B3 से स्टार्ट हुआ है और D9 पे जाके एंड द एंड हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेल के अंदर वर्कशीट कैसे इंसर्ट करते हैं। वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट होते जा रहे हैं। और इसे अगर डिलीट करना है तो आप इनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, फिर राइट, फिर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। अगर इसे आप शॉर्टकट की द्वारा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ F11 बटन का यूज करना होगा। ये देखिए शिफ्ट के साथ F11 बटन हम यूज करेंगे तो ये अलग अलग वर्कशीट इंसर्ट हो रही है। बट इसमें जब आप शॉर्टकट की द्वारा वर्कशीट इंसर्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड में इंसर्ट होगा, बट अगर आप प्लस बटन द्वारा इंसर्ट करेंगे तो वो राइट साइड में इंसर्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, तो आपने ध्यान दिया कि अगर हम प्लस बटन पे क्लिक करके सीट इंसर्ट करते हैं तो वो राइट साइड में होगा, और शॉर्टकट की द्वारा अगर इंसर्ट करते हैं अर्थात सीट प्लस F11 से इंसर्ट करेंगे तो वो राइट साइड में इंसर्ट होगा। अगर इस सीट को डिलीट करना हमें तो हम शॉर्टकट अल्ट के साथ EL का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अल्ट EL, ये बारी बारी हमारी जो वर्कशीट है डिलीट होती जा रही है। अब अगर हम सीट का नाम बदलना चाहें तो सीट का नाम भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ सीट इंसर्ट कर ले रहे हैं। जैसे मुझे सीट 1 का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सीट का नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये देखिए आप नाम जब भी दीजिएगा सीट का तो पहला नाम के बाद अंडरस्कोर का यूज ज़रूर करिएगा। और अगर इस सीट का कलर टाइप कलर मुझे चेंज करना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइप कलर में आएंगे, जो भी कलर देना वहाँ क्लिक करेंगे। देखिए ये सीट का टाइप कलर चेंज हो गया है। और हमने मान लीजिए इस सीट पे कुछ डेटा एंट्री कर दिया और हमें इस सीट का डुप्लीकेट तैयार करना है तो हम इस सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे जिस भी सीट का आपको डुप्लीकेट चाहिए तो वहाँ उस सीट के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो इस सीट का डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अगर इसे आप डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल के स्क्रीन को छोटा करना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ स्पेस R यूज करना होगा और इसे बड़ा करने के लिए अल्ट स्पेस X का यूज करेंगे तो ये इसकी स्क्रीन छोटी या बड़ी हो सकती है। और अगर हमें इस एक्सेल के केवल फाइल को क्लोज करना है तो हमें शॉर्टकट की Ctrl+W का यूज करना होगा। हम यहाँ से कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये हमने जो भी डेटा टाइप किया है इसे हम बिना सेव किए क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सेव करने के लिए बोल रहा है। अगर हमें सेव करना है तो सेव करेंगे, अगर नहीं करना है तो हम डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये एक्सेल की जो फाइल ओपन थी वो क्लोज हो गई। अब नई फाइल ओपन करने के लिए, नया वर्कशीट ओपन करने के लिए हम फाइल में आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की से अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ N बटन का यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने नई वर्कशीट ओपन होकर के आ गई है। अब देखिए इस वर्कशीट पर हम कुछ डेटा एंट्री करके दिखाएंगे आपको। डेटा एंट्री करने से पहले हम इस वर्कशीट को पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल में आएंगे, यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे या तो हम Ctrl+S बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपनी फ़ाइल की लोकेशन लेंगे जहाँ भी हमें सेव करना है। तो हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे और इस फाइल का नाम दे दे रहे हैं स्टूडेंट
रिकॉर्ड और सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिएगा इस वर्कबुक का नाम हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे डेटा की एंट्री करना सीखेंगे। एक्चुअली एक्सेल के अंदर डेटा की एंट्री का ही काम। तो चलिए अब देखते हैं इसमें एक्सेल के अंदर डेटा कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ एंट्री करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं, यहाँ पे देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा जो बी सेल का कंटेंट है वो सी सेल के अंदर आ रहा है। एक्चुअली ये सी सेल के अंदर नहीं आ रहा है, यह है बी सेल में ही, बट इस कंटेंट की जो लेंथ है वो आपके कॉलम से कहीं ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ कॉलम के ऊपरी सिरे पर आएंगे, यहाँ प्लस का सिंबल बनेगा और इसे आगे की तरफ ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ये हमारा कंटेंट पूरा इस सेल के अंदर आ जाएगा। बट अगर इसे वापस हम वैसे ही कर देते जैसे था और इसे वापस पूरा सेल पूरा कंटेंट एक ही सेल में करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ये कंटेंट इस सेल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और हमारा टोटल नंबर, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, काउंट, एवरेज, रिजल्ट, ग्रेड। ये हमारी डेटा की हेडिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर वो करना है। तो सीरियल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 और 2 टाइप करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से फील हैंडल द्वारा इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी अब तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे, फिर नीचे की तरफ आकर के प्लस सिंबल जब बनेगा तो कंट्रोल बटन दबाएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारा देखिए सीरियल नंबर बन गया। एक्चुअली ये होता कैसे है, ये इस सिस्टम पे काम करता है। हमने यहाँ पे 1 टाइप किया और यहाँ पे मैंने मान लीजिए 5 टाइप कर दिया, तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है उसी रिपीट करता है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो आप देखिएगा 1 के बाद 5 आया है, फिर 9 आया है, फिर 13 आया है। तो ये इस सिस्टम पे काम करता है। हमें वापस सीरियल नंबर करनी है तो हम यहाँ 1 टाइप करेंगे और फिर इसे कंट्रोल के साथ पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये सीरियल नंबर हमारा बन गया। अब क्या करना, अगर हम इसे कॉपी कर ले रहे हैं, इस पूरे सीरियल नंबर को हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद देखिए ये वापस 111 में टाइप हो गया है। फिर से वापस वही सीरियल नंबर अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फील सीरीज पर क्लिक कर देंगे तो वापस से हमारा सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसे सेट करना। अब देखिएगा यहाँ पे ये कॉलम इतना चौड़ा, ये वाला इतना चौड़ा, ये इतना चौड़ा। अभी देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, इसे मुझे इसके साइज़ में करना था। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे भी डबल क्लिक किया, ये भी एडजस्ट हो गया। तो ऐसा करने में हमें टाइम लग रहा है। अगर हर एक कॉलम को मुझे करना है तो बारी बारी हमें सब पे क्लिक करना होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। देखिएगा ये ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी हम ला कर के जब प्लस का सिंबल बनेगा तो डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा डेटा हमारा एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा डेटा हमारा एडजस्ट हो गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने कंट्रोल जेड कर दिया वापस वैसे ही हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम अल्ट के साथ HOI बटन का यूज करेंगे। अल्ट दबा के छोड़ देंगे, अल्ट HOI, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया सब कुछ। तो इस तरह से हम अपने डेटा को ऑटो अरेंज कर सकते हैं। इसके पूरे कॉलम उसके कंटेंट के हिसाब से फिक्स हो जाएंगी। अब चलिए इसके अंदर हम डेटा की एंट्री करते हैं। तो पहले हम स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ नाम दे दिया राज, यहाँ दे दिया पवन, यहाँ दे दिया सुरेश और इसके बाद अंकित और अखिलेश।
ये हमारे स्टूडेंट्स के नेम हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके सब्जेक्ट्स के मार्क देने हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, इसका मार्क्स दे दिया, यहाँ इसका मार्क दे दिया, यहाँ पे इसका मार्क्स दे दिया, यहाँ पे ये हो गया, फिर ये वैल्यू हो गई। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम हर एक सेल में जा करके इस तरह से वैल्यू इंटर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, इन तीनों रेंज को, और यहाँ पे हम एंट्री करना चालू कर देंगे। यहाँ दे दिया मैंने 45, यहाँ दे दिया 50, 35, 30, 50, एंटर किया। देखिए इस दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिक हमारा सेल आ गया। हमें एरो की से या माउस से यूज करके यहाँ पे नहीं आना पड़ा। यहाँ पे हम देते हैं 60, और यहाँ पे 65, यहाँ पे 38, 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50, 45, 40, 60, 70, ये हमारे मार्क्स एंट्री हो गए। अब हम देखिए, अब इसका क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम देंगे इक्वल, और इक्वल देने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर हम प्लस साइन यूज करेंगे, फिर इस सेल की वैल्यू पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस साइन, फिर इस सेल की वैल्यू पर यूज करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये देखिए रिजल्ट इसका आ गया। और ऐसा करने में हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसको हम फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। जैसे हमने इतना जो कुछ इसका टोटल निकालने के लिए जितना भी हमने इसको वैल्यू दिया वो हो गया फार्मूला, और इस फार्मूले के लिए केवल एक ही नाम देंगे तो हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे दिया सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ये ब्रैकेट लग गया, और हमने इस वैल्यू पे क्लिक किया, कामा लगाया, फिर इस वैल्यू पे क्लिक किया, फिर कामा लगाया, फिर इस पे क्लिक किया और फिर ब्रैकेट को बंद किया। ये देखिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे आएंगे ऑटो सम पर, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ऑटो सम पर, देखिए ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया इंटर करने के बाद। ये सेल एक्सेल क्या करता है, जिस सेल में मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो उसके बगल वाली केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही ऐड करता है, टेक्स्ट की वैल्यू को नहीं ऐड करेगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू पूरे सेल पर अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो ये पूरा वो कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाए क्लिक करने पर ही, तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो भी देखिए हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं एक ही सेल में ऑटोमेटिक हो जाए सभी सेल में, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी यूज करेंगे, तो ये पूरा फार्मूला इस सेल की वैल्यू की फार्मूला पूरे सेल की वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगी। इतना हो गया। अब अगर हमें इस पूरे टोटल सब्जेक्ट्स मार्क का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल, और हम यहाँ पे यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। और इसके लिए अगर मुझे ब्रैकेट जो हम यहाँ से बार बार यूज कर रहे हैं उसको हम अगर टैब बटन करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगा। और उसके बाद हम इन तीनों सेल की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करने के बाद इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल फिर और MIN टैब बटन, और यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये आ गया। अब अगर हमने जो भी कैलकुलेशन किया अगर हमें उसे कीबोर्ड के शॉर्टकट की द्वारा करना है, जैसे मैं इन सब का टोटल भी कीबोर्ड के शॉर्टकट की द्वारा निकालना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे और कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल का यूज करेंगे, अल्ट इक्वल। तो ये देखिए टोटल सेल की वैल्यू जितने भी सब्जेक्ट्स मारते हैं स्टूडेंट के वो सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम केवल इंटर बटन प्रेस करेंगे
ये देखिए ये तीनों का टोटल मिला के यहाँ पे मिल गया है। फिर हम इनको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसके बाद इसी तरह से हम मैक्सिमम का शॉर्टकट की द्वारा निकालना, मिनिमम शॉर्टकट की द्वारा निकालना, काउंट, एवरेज, ये सब का हम निकाल सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम के लिए हम यूज करेंगे Alt H U M, तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ ये लेफ़्ट वाली एरो यूज करनी यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, वो ऑटोमेटिक क्लोज है। एंटर करेंगे, ये देखिए ब्रैकेट टोटल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा। इसी तरह से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं शॉर्टकट की द्वारा। इसके लिए यूज करेंगे Alt H U I, देखिए ये मिनिमम आ गया, और हमने शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो यूज किया यहाँ तक और एंटर कर दिया, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। फिर हम यहाँ पे आएंगे, प्लस बटन जब दिखेगा डबल क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसी तरह काउंट का भी निकाल सकते हैं। काउंट का निकालने के लिए Alt H U C यूज करेंगे, देखिए काउंट आ गया, और हम शिफ्ट बटन प्रेस करके लेफ़्ट एरो यूज करेंगे और इसके बाद एंटर कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सब ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए, तो हम यहाँ सेलेक्ट करके Ctrl D कर देंगे, तो भी हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए भी हम यहाँ पे आएंगे इक्वल, और सॉरी इक्वल नहीं, हम शॉर्टकट की द्वारा निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ करेंगे Alt H U A, देखिए एवरेज आ गया। फिर हमने शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो को प्रेस किया, यहाँ पे आने के बाद एंटर कर दिया, ये देखिए इनका ये आ गया। और हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, टोटल एवरेज आ गया। अब इनका परसेंटेज अगर हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल, इसके बाद ये टोटल सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे जितना हमारा आउट ऑफ मार्क है, मतलब ये टोटल 300, जैसे 100 में से 45 है, और 100 में से 60 है, और 100 में से 50 है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू मिला करके 300 हुआ, तो हम यहाँ 300 टाइप करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एंटर करने के बाद ये देखिए हमारा परसेंटेज आ गया। और इसको तो मैंने आप समझाने के लिए ऐसे किया है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल, ये टोटल सेल हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय 3, और एंटर किया, देखिए वही सेल की वैल्यू आ गई। फिर आपने इसको सेलेक्ट किया और Ctrl D यूज किया, देखिए ये आ गया। अब आप इसे फेल, पास मैनुअली आप टाइप कर सकते हो, जैसे ये हो गया हमारा पास। अब हमें क्या करना है कि इस टोटल डेटा पे बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, या तो आप यहाँ क्लिक करके Ctrl A यूज करेंगे, तो भी आपकी डेटा सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, तो आपका टोटल सेल का वैल्यू बॉर्डर के अंदर हो जाएगा। बॉर्डर लगाने के बाद अगर आप लगाते क्यों हैं, इसके लिए अगर आप जब प्रिंट प्रीव्यू इसका देखेंगे, जब आप Ctrl P करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बॉर्डर दिखाई देंगे डाटा में। बट अगर आप बॉर्डर हटा देते हैं, जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ से आकर के हटा दिया है, यहाँ से आकर के आपने नो बॉर्डर कर दिया, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बॉर्डर लगाना पड़ता है। यहाँ पे आकर के हम बॉर्डर को फिर से लगा देते हैं, ये बॉर्डर लग गया। अब ऊपर की टॉप की हेडिंग को हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। पूरा करने के बाद हमें इसको यहाँ से बोल्ड करना होगा। इसके लिए Ctrl B का यूज कर सकते हैं। Ctrl B प्रेस किया, देखिए ये हमारा टॉप की जो हेडिंग है वो बोल्ड हो गई है। अब अगर हम इस डेटा के ऊपर कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स रिजल्ट्स है या कुछ ऐसी हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, मुझे ऊपर एक रो चाहिए। तो रो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस पूरे रो को यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इंसर्ट में, और आप इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई सीट रो आ जाएगी। और अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे आएंगे और डिलीट सीट पर क्लिक करेंगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको इस रो को कीबोर्ड के शॉर्टकट की द्वारा लाना है तो क्या करना होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+ करेंगे
तो ये आपका देखिए रो बढ़ता जा रहा है, और जब आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये रो आपका डिलीट होता जाएगा। ये जो सिलेक्शन हमने यहाँ पे क्लिक किया है, इसके लिए आप यहाँ क्लिक करके शिफ्ट के साथ स्पेस बटन यूज करेंगे तो भी आपकी ये टोटल रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये देखिए आपको रो बढ़ता जाएगा, और कंट्रोल माइनस करने के बाद आपकी रो डिलीट होती जाएगी। इसके बाद आप एक दूसरा शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं रो इंसर्ट करने के लिए। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और आप अल्टर के साथ IR यूज करेंगे तो ये नई रो आपको इंसर्ट कराता जाएगा। फिर कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। अगर आप कहीं एक जगह क्लिक करके और कंट्रोल प्लस करते हैं तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और ये आपसे यहाँ पे आपको अगर रो लेना है तो रो पर क्लिक करेंगे, अगर कॉलम लेना है तो कॉलम। तो हमें अभी रो लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तब जा कर के हमें रो मिलेगी। फिलहाल अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे, जो आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो भी ये ऑप्शन खुलेगा। आपको यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करके ओके करना होगा तो ये डिलीट होगी। तो इस तरह से हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें कॉलम लेना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और कॉलम लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम आता जाएगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो कॉलम डिलीट होता जाएगा। और अगर हमें दूसरा शॉर्टकट की यूज़ करना है तो अल्ट के साथ IC यूज करेंगे तो कॉलम इंसर्ट होगा, और इसे डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप कहीं एक जगह क्लिक करके कंट्रोल प्लस करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इंटायर कॉलम पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सामने ये मिलेगा कॉलम। फिर कंट्रोल माइनस जो ही करेंगे तो भी ये डायलॉग्स ओपन होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये तो सिंगल कॉलम। अगर मान लीजिए मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे इसके आगे वो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पे इंटायर कॉलम करेंगे। देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया था कॉलम, उतने ही कॉलम मुझे यहाँ पे मिले हैं। और हमें इसे डिलीट करना है तो हम कंट्रोल माइनस करेंगे और यहाँ इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉलम और रो ला सकते हैं। और अब अगर हमें यहाँ पे इसके ऊपर कुछ हेडिंग टाइप करनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस कर रहे हैं हम, तो ये रो इंसर्ट हो गया। और इस पूरी रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ तक आगे तक नहीं करना है, हमें जहाँ तक हमारी डेटा केवल उतने तक ही करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। इस पूरे रेंज में अगर जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो ये देखिएगा ये हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे चाहिए बीच में, और ये टोटल जितना सेल दिखाई दे रहा है सब एक में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्शन और लास्ट यहाँ ग्रेड तक जाएंगे। और इसके बाद देखिए ये ऑप्शन जो दिया है मर्ज एंड सेंटर, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्टली पहला ऑप्शन देखेंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा ये टोटल सेल जितना भी था सब मर्ज हो गया, और हमारा ये जो हेडिंग है वो बीच सेल के बीच में आ गया है। इसको आप शॉर्टकट की द्वारा भी कर सकते हैं। इसे जिस तरह से ये पहले था अलग अलग कॉलम में, उस तरह से करने के लिए आपको यहाँ दोबारा क्लिक करना होगा, तो ये इस तरह से सब अलग अलग हो जाएगा। अगर हमें इसे शॉर्टकट की द्वारा सब करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Alt HMC। तो ये देखिएगा ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया, मतलब मर्ज हो गया पूरा सेल। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं, अनमर्ज करना चाहते हैं, Alt HMC दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फिर से वापस जैसे था वैसे हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया और Alt HMC किया तो ये देखिए मर्ज हो गए। और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। और इसे बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिक किए, ये बोल्ड हो गया।
अगर इसके ऊपर भी मुझे लेना है तो ले सकते हैं, फ़िलहाल इतना ही ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे इस स्टूडेंट रिकॉर्ड के नीचे कुछ क्लास, कौन सी क्लास का ये रिकॉर्ड है ये मुझे टाइप करना, या कौन से स्कूल का है, तो ये मुझे करने के लिए क्या करना होगा, और यहाँ पे ऊपर टाइप कर देते हैं AK पब्लिक स्कूल। अब हमें नीचे की तरफ टाइप करना है स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके इंटर करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वर्ड रैप का यूज करना होगा। इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अल्टर के साथ इंटर करेंगे, अल्टर इंटर, तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इस ऊपर वाली हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके लिए साइज़ हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इस रो को पकड़ के, ये हमारा हो गया। अब इसका जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल P से, तो इस तरह से हमें दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये भी पोर्शन बॉर्डर के अंदर हो जाए तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करके देखिए, यहाँ पे हमें इसके अंदर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।